जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, वैसे तो मैं सारा दिन ही आपसे बातें करती हूँ, सारा दिन ही हम आपको याद करते रहते हैं गुरु जी। कोई भी पल ऐसा तो होता नहीं है जिस पल हम आपको याद ना करते हों गुरु जी। आपकी सारी संगत ही आपको याद करती है, हर संगत आपसे प्यार करती है गुरु जी, क्योंकि आप सबके सहारे हो मेरे प्यारे गुरु पा। आज मैंने अपने प्यारे गुरु जी के लिए कहा था कि वन मैन आर्मी, तो सही तो कहा था गुरु जी। आप इस बात पे नाराज मत होना मेरे प्यारे बाबा। आप अकेले ही सारा कुछ संभालते हो गुरु जी, इसलिए मैंने आपको आज कहा था कि वन मैन आर्मी। मेरे प्यारे गुरु पा, आज सुबह से मुझे वो एकांत का समय नहीं मिला जब मैं आपको शुक्राना कर पाती। आज सारा दिन काफ़ी बिजी रहा मेरे प्यारे गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं आपको शुक्राना सत्संग करूँ तो जो बाहर की आवाज़ें हैं ये ज़रा शांत हो जाएं। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी कि इन आवाज़ों को थोड़ा शांत बिठा दें प्लीज़। बहुत डिस्टर्ब होता है गुरु जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गुरु जी। मैं ठीक से आपको शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं कर पाती गुरु जी, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में डिस्टर्बेंस होती है। और हम अपना शुक्राना सत्संग जब शेयर करते हैं तो उस टाइम हम चाहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो बाहर की। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं जानती हूँ कि अभी कल जो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, प्लेन उड़ रहा था, गाड़ियाँ आ जा रही थी, और फिर भी आपने वो शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया गुरु जी। रहने देते गुरु जी, इतने शोर वाला शुक्राना सत्संग मत शेयर करना गुरु जी, क्योंकि इससे दूसरी संगत का मन भी डिस्टर्ब होता होगा मेरे प्यारे गुरु पा। हम सभी संगत यही चाहते हैं कि हम सबको शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मिले, ताकि हम अपने प्यारे गुरु जी को शांतिपूर्वक ढंग से शुक्राना कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी कि हमारे आसपास बिल्कुल शांति वाला वातावरण हो और उस टाइम हम अपने प्यारे गुरु जी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं ये रात्रि काल का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपको। आज की तारीख है 20 जुलाई और संडे की रात है गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे रिमाइंडर दिलाया फेसबुक पर कि मुझे वो डॉक्टर आंटी को स्वरूप देना है। तो गुरुजी, कल मैं पूरा ट्राई करूँगी अपनी तरफ से कि मैं, और कल एकादशी भी है गुरुजी, तो एकादशी के दिन, एकादशी के शुभ दिन आप उन डॉक्टर आंटी के घर जाएंगे। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे रिमाइंड कराने के लिए फेसबुक के थ्रू आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा हुआ बाबा आपने मुझे याद दिला दिया, थैंक यू बाबा।
बाबा हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, वही वाला सत्संग आपने सुनाया मुझे जिसमें मैंने डॉक्टर आंटी को स्वरूप देने की बात की हुई है, डेंटिस्ट आंटी को। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ना आपके लिए आपके सामने बैठकर श्री शिवाष्टकम गाऊं। गुरुजी, शायद आज मैंने संगत परिवार को जय गुरुजी नहीं कहा। गुरुजी सॉरी बाबा। मेरी प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सब कुछ शांति से हुआ आज। वैसे तो आज मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर लाई और बेटे के साथ शॉपिंग की, उसको भी एक शर्ट दिलाई नई और खुद भी कुछ नए कपड़े खरीदे। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके समक्ष श्री शिवाष्टकम पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता। जब तक आप इशारा ना करें हमें कि गुरुजी क्या मैं इसको गा सकती हूँ आपके इस शुक्राने सत्संग में। मुझे लग रहा है शायद गुरुजी मना कर रहे हैं मुझे, क्योंकि बाबा ये जो नीचे आवाज़ें हो रही है ना, गूंज रही हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। गुरुजी मेरे प्यारे गुरुपा, जिस दिन मुझे एकांत मिलेगा तब मैं गाऊंगी इसको। ये जो पीछे बैकग्राउंड में गूं 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 करके आवाज़ें आती हैं गुरुजी, ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं गुरुजी। इट डोंट लेट मी एंजॉय माई शुक्राना सत्संग गुरुजी। और मुझे लगता है कि संगत परिवार को भी ये आवाज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, पीछे बैकग्राउंड नॉइस। मेरे प्यारे गुरुपा, अब कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, आपको तो मेरे को शुक्राना करना ही था। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, कोई कोई बातें मुझे समझ नहीं आती गुरुजी सत्संग की। ऑनेस्टली मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं कोई कोई बातें गुरुजी। तो अगर मुझे ना भी समझ में आए, मेरा ना भी मन करे कोई सत्संग सुनने का, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्योंकि हम अपने मन के लिए शांति ही चाहते हैं गुरुजी। हम कोई भी ऐसी बात नहीं सुनना चाहते जिससे कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, क्योंकि गुरुजी सत्संग ऐसा होना चाहिए जिससे कि सबके मन को शांति मिले, कोई किसी का मन अशांत ना हो किसी बात से, कुछ भी बात सुनकर। और गुरुजी एक बात मुझे कहनी है कि कई बार ये हमारी वॉइस चैट पर हमारी प्यारी संगत एकदम से बोल पड़ती हैं, सारे इकट्ठे बोल पड़ते हैं, और गुरुजी हमारे कान में ईयरफोन लगा हुआ होता है, तो वो एकदम से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं कान में गुरुजी, तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। जो हमारे माइंड का पीस होता है वो कम हो जाता है गुरुजी।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपनी प्यारी सभी संगत से कि एक साथ सारे ना बोलें वॉइस चैट पर। आप सब खुद ही अनुभवी हैं इस बात के कि जब हम इकट्ठे बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं तो सभी अपने अपने पॉइंट्स एक ही बार में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको इतना पेशेंस दीजिए कि हम एक दूसरे की बात को पहले धैर्यपूर्वक सुने। इतना हमारे अंदर पेशेंस भर दीजिए गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कुछ हमारी संगत ऐसी भी होती है कि जो म्यूट करके सत्संग सुन रही होती हैं और किसी किसी का माइक भी ऑन होता है और वो अपने घर में बात कर रहे होते हैं गुरुजी। तो प्यारे गुरुजी, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब चीज़ों का हम सारी संगत को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बात को आगे रखने के लिए कुछ भी ऐसी बात किसी को फोर्स करने के लिए नहीं बोलना है हमको कि भाई ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। इस संसार में हर कोई आत्मा होशियार है गुरुजी, सबको सब पता है। बट वी हैव टू मेंटेन पीस इन अवर वॉइस चैट। एकदम से सारे के सारे बोलेंगे तो वो बात सिर के ऊपर से निकल जाएगी गुरुजी, उससे कोई लाभ भी नहीं होगा। मेरे प्यारे गुरुपा, बोलना कोई कुछ चाहेगा लेकिन मैसेज कुछ और मिलेगा, तो उससे हमको सबकी एक दूसरे की एनर्जी का प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है गुरुजी। किसी के मन की शांति भंग ना हो। हम यहाँ पर कुछ भी प्रूव करने नहीं आए गुरुजी, हम सभी बच्चे हैं गुरुजी और हमको अभी कुछ भी नहीं आता। जब एक बोलता है तो मुझे लगता है कि दूसरों को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत रखने में यही पॉइंट आता है सबसे पहले कि हाउ टू मेंटेन पीस। व्हेन वन इज स्पीकिंग, अदर्स शुड बी साइलेंट। स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना गुरुजी, कि जब कोई एक बच्चा बोल रहा होता है तो बाकी सब साइलेंटली बैठते हैं। अगर कोई एक बोल रहा है तो उसको हमको मौका देना चाहिए कि वो बोले। एक के बाद एक दूसरे को टर्न दें और ज़्यादा लंबा ना खींचें कोई भी अपनी टर्न को। थोड़ी बात कहो, फिर ब्रेक दो, दूसरे को टर्न दो। क्योंकि हम सबको एक दूसरे के समय की कीमत समझनी है। एक दूसरे का वैल्यूएबल टाइम होता है। सब थोड़े समय के लिए जुड़ पाते हैं गुरुजी वॉइस चैट पर। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारी आवाज़ें एक साथ हो गई हैं तो फिर वो अटेंड नहीं हो पाती वो कॉल गुरुजी। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ गुरुजी। बहुत सारी आवाज़ें एकदम आने लगी तो मुझे कॉल कट करना पड़ा गुरुजी और विदा लेनी पड़ी बिना कुछ कहे। तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इस बात को अगर संगत परिवार समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस रूल को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी एक दूसरे की मन की शांति चाहते हैं। भगवान के दरबार में हमें कितना धैर्यवान होकर रहना चाहिए, कितना शांतिपूर्वक होकर रहना चाहिए।
भगवान भी हमारे बीच में विराजमान होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हमको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। अगर मेरी बात कोई गलत लगी हो गुरुजी तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी अभी रात का टाइम है तो मैं ये श्री शिवाष्टकम नहीं पढ़ पाऊंगी गुरुजी, क्योंकि बगल वाले रूम में मेरे हस्बैंड अंकल हैं और मैं इसको नहीं अभी गाऊंगी गुरुजी। जब आप सही समय समझेंगे तभी होगा गुरुजी पॉसिबल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम बोला जाए, कोई भी अननेसेसरी बात मैं किसी से ना कहूँ, कोई भी ऐसी बात ना कहूँ जिससे किसी के मन को डिस्टर्बेंस हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बस यहीं पर मेरा शुक्राना सत्संग समाप्त होता है। इसी के साथ गुरुजी के श्री चरणों में उनकी प्यारी बेटी का जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु थैंक जी। यू संगत बाबा। जी, जब भोले बाबा से नज़र मिली मेरी तो कैसा लगा मुझे, कुछ ऐसा लगा कि छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के हो, छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे मुझसे नैना मिलई के प्रेम भटिका माधवा छाड़ी के प्रेम भटकी का माधवा छड़ी के मतवाली करलिनी रे मुझसे नैना मिलाई के हो, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। संगत जी, फिर मेरी नजरें जब पार्वती मैया से मिली तो मुझे उन्हें देख के क्या लगा, गोरी गोरी बाई हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बाई हरी हरी चूड़िया, बाइया पकड़ धरलिनी रे मुझसे नैना में लई के हो, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के। संगत जी, फिर जब मैं उनके पास गई, उनका शुक्राना किया, उनसे बातें करी, उनसे अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स रखी कि बाबा मुझसे ये गलती हो रही है, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बट जो आप करा रहे हो वो कर रही हूँ। तो उनका जवाब पता है क्या आया, बात अनहोनी कर दी मुझसे नैना मिलई के हो, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा, मेरी शुक्राना की पुष्पांजलि अपने श्री चरणों में स्वीकार करिएगा और मुझसे बोलने में जो भी भूल चूक त्रुटि या गलती हो जाए तो मेरे को उसके लिए बाबा प्लीज़ क्षमा करिएगा। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग, आज यानी कि 21 जुलाई मंडे भोले बाबा का दिन, आज का सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। सुबह के 11 बजने वाले हैं, 10:58 हो रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा का जितना शुक्राना किया जाए
बहुत कम है और बाबा का मैं हर एक बात का, हर एक पल का, हर विले का, हर सांस का, दूसरी सांस में उनका शुक्राना, आराधना, नाम सिमरन, मंत्र जाप है। हर एक उस सांस का शुक्राना, उस मुश्किल घड़ी का शुक्राना, जिस मुश्किल घड़ी में बाबा ने मुझे अपने शरण में लिया, वो मुश्किल टफ टाइम देने का उनका शुक्राना करती हूँ, जिसकी वजह से मैं बाबा से जुड़ पाई, उनसे ट्रस्ट बना पाई, उनसे हर एक गलती, भूल चूक, जानबूझ के गलती के लिए क्षमा याचना करती हूँ। बाबा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। बाबा ने बहुत सारी बातें सिखला रहे हैं, रोज ही रोज ग्रोथ करा रहे हैं, उस ग्रोथ का शुक्राना मेरे को इतनी अच्छी सिलाई सिखा रहे हैं, उस सिलाई को सिखाने का शुक्राना मेरा करियर इतना अच्छा उन्होंने बनाया है, उसका शुक्राना, मेरे को इतनी अच्छी सिलाई सिखाई है उसका शुक्राना, इतनी ग्रोथ दी है उसका शुक्राना। संगत जी, मुझे ना अभी कल एक सत्संग और काइंड वो पॉडकास्ट था, उसमें सत्संग थे काफ़ी, लाइक गुरु जी का ही पॉडकास्ट सुन रही थी, पूरा 2 पार्ट्स में था, एक पार्ट सुना भी, एक नहीं सुना। तो बाबा का अनंतम शुक्राना, बहुत सारी बातें बतलाई उन्होंने और गूस्बम्प्स के थ्रू उन्होंने ब्लेसिंग दी, आज भी, कल पॉडकास्ट के टाइम भी, और अभी उन्होंने एक बात समझाई आराधना वाली, तो जब भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। बाबा ने रोज़ ना ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मेरे को अभी उन्होंने सैटरडे ब्लेसिंग्स दी और संडे ब्लेसिंग्स दी स्पेशल वाली, तो वो शेयर करती हूँ। बाबा ने कहा संगत जी कि वंस गुरुजी टेक्स अ डिवोटी अंडर हिज शरण, ही टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज गुड और बैड। जब गुरुजी अपने भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी अच्छे और बुरे की भी अपने ऊपर ले लेते हैं। एवरीथिंग वर्क्स अंडर हिज डिवाइन गाइडेंस, जो भी होता है फिर वो उनकी ही डिवाइन गाइडेंस में होता है। ही डायरेक्ट्स आवर फुटस्टेप्स, ही मेक्स us do things which help to redeem our karmas and makes us bear a little with minimal pain। जो भी हमारे आगे नेक्स्ट स्टेप होने वाला होता है, वो गुरुजी ही चलाते हैं और हर एक स्टेप हमारा वो होता है जो हमारा कर्मा कम से कम में कटता है, और कर्मा कम से कम वो कटवा सकते हैं, वो स्टेप्स होते हैं हमारे। When he watches his devotee having persistent faith in him and how they are enduring every test with patience, then he showers his limitless blessing upon him। जब भी वो देखते हैं कि जो उनका भक्त है, जो उनका बच्चा है, जो उन पे इतना फेथ करता है, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए जब भी उन्हें पूछता है, कितना ही बुरा हो जाए जब भी उन्हें पूछता है, कितना ही अच्छा हो जाए जब भी उनका शुक्राना करता है, तो वो और जितने भी वो टेस्ट लेते हैं उसमें बिल्कुल ही उसे नहीं पता क्या है, कैसे करना है, बट फिर भी जी जान लगा के लगा रहता है, गो विद द फ्लो चलता है, सारी प्रॉब्लम सब उनको सरेंडर करके चलता है, तो वो उस भक्त पे, उस बच्चे पे अपने बहुत सारी लिमिटलेस ब्लेसिंग्स शावर करते हैं। सो कीप फेथ, कीप योर फेथ इंटैक्ट। संगत जी, अपना जो फेथ है वो निश्चित रखो कि नहीं, वो है, वो करा रही है तो मुझे चलना है, उन पे बिल्कुल मजबूत करके रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरी फंडे ब्लेसिंग्स जो मेरे को मिली वो ये थी कि नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ, कभी छोड़ो मत। जब भी कुछ गलती हो जाए या सिचुएशन गलत हो जाए, आपके फेवर में ना हो, अपने आप पे डाउट मत करो। Many times we come across situations in life which do not work according to us। बहुत बार जो situations हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो लाइफ में आती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। एट दैट टाइम वी फील होपलेस एंड डिमोटिवेट आवर सेल्फ। उस टाइम पे हम
होपलेस हो जाते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं. एट सच टाइम्स इट ऑलवेज बेटर टू गो विद द फ्लो. इस ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा अपने आप को गो विद द फ्लो, हमें चलते रहना चाहिए. जैसा चल रहा है चलते रहने दो. जो करा रहे हैं गुरु जी करा रहे हैं, हमारे भोले बा करा रहे हैं. Once you accept it, then Guruji will automatically make ways to rectify it. जब तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो करा रहे हैं गुरुजी करा रहे हैं, हमारे बाबा हमारे महाराज करा रहे हैं, सदाशिव महाराज करा रहे हैं, तो वो उसको रेक्टिफाई करते हैं. मतलब वो रास्ता ढूंढते हैं, देखते हैं जो उसको अपना आप प्रॉब्लम को, परिस्थिति को से हम निकल जाएं. हैव फेथ इन गॉड एंड कीप मूविंग. उन पे, भगवान पे, भगवान पे विश्वास रखो और चलते जाओ. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का. अनंतम शुक्राना बाबा मुझसे सत्संग सेवा कराने का, और अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे को राह दिखाई कि अब तेरे को ब्लेसिंग्स जो हैं ये वाली शेयर भी कर दिया कर, सब अपने पास ही रखेगी, आपने बोला. तो अनंतम शुक्राना बाबा. संगत जी, मैं ना आजकल बहुत, अभी जैसे मैंने बोला ना कि जो ये 2 ब्लेसिंग्स थी सच में बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए ब्लेस्ड बातें गुरुजी ने सामने से दिखलाई. बिकॉज एस्ट्रोलॉजी गुरुजी मना करते हैं, बट मैं मानती भी हूँ कि हाँ ऑल दोज थिंग वर्क, बट अपने आप से मैं गई नहीं थी एस्ट्रोलॉजर के पास कि मेरे को अब बताओ कि मेरा 2025 कैसा होगा. इवन दो 2025 लोगों ने को बहुतों को पता होगा यहाँ कि उन्होंने ये चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली बोली है कि मंगल का ग्रह है, तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत डिफास्टर्स होने के चांसेस हैं, एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, कमिटमेंट टूटने के चांसेस हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बहुत सारे लाइक अगर कपल्स हैं तो एक बात मन में है कि ये कपल्स के लिए परीक्षा वाला टाइम होने वाला है ना. और ये बात तो सुनी होगी ना, तो मेरे को यही बात हाईलाइट कराई कल गुरुजी ने, कल परसों में, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि नंबर 2 के लिए, लाइक नंबर 2 से लीड कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने ये बताया था स्टार्टिंग में ईयर के कि ये ईयर अच्छा नहीं होने वाला. मूड स्विंग्स, मूड को लेके बहुत चीज़ें हर्टिंग होने वाली है, हार्श होने वाली हैं करके इमोशनली. एंड जब आया था ना संगत जी, मैंने कहा मुझे नहीं पता, जो होना होगा हो जाएगा. मैं तो गुरुजी चलाएंगे इस बार. मैं तो फ्रेंड कर चुकी थी उस टाइम भी. मैं कहा अच्छा ठीक है, आ रही हैं होंगी, कोई नहीं, देखी जाएगी, गुरुजी है मेरे साथ, कोई कुछ परेशान नहीं कर सकता. तो ये बात मेरे को फिर से उन्होंने दिखलाई, क्योंकि 1.5 महीने से मैं इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रखी थी. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माई पेरेंट्स. मम्मा कुछ बोलते थे, मुझे उनकी बातें नहीं अच्छी लग रही. मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि वो बोल रहे हैं, इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि वो बहुत इमोशनल डैमेज वाली बातें लगती हैं उनकी, और वो मुझे फील होने लगी. तो मैं ये बात संगत जी भूल गई थी, बट अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने बताया ना 2025 ऐसा ऐसा, तो ये बात मेरे सामने ना दोबारा किसी ने बोली थी. तो मैं वो देख के याद आ गया कि हाँ ये बात बोली थी, और फिर मैं गोल गोल घूम के फिर उसी चीज़ पे आके अटकी. मैं ये बात भूल गई थी क्योंकि फ्रेंड ने कर दिया था. तो मैं उस चीज़ के बाद ना ऐसे हो गई, और कल भी, और इवन तो आज भी मैंने कहा बाबा इतना रफ हो गई हूँ, इतनी हार्श हो गई हूँ, और आपने ही तो ये बात मेरे को दिखलाई है, क्योंकि ये बात अभी रिसेंटली फिर उन्होंने दिखलाई कि 2025 में जो मैंने पार्टनर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है वाली बात बोली थी. तो वो मैंने सत्संग में शेयर किया था कि पहले आप अपने पहले के रिलेशन्स को फिटन अप करो, फिर आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा करके. तो मेरे मन में आया, मैं कहा पापा क्या करूँ, मैं क्या करना चाहिए मुझे, कि मेरी फैमिली में मैं करने चलती हूँ फिर हो जाता है, और इंटेंशंस तो नहीं है ना मेरे. आई एम ट्राइंग टू डू दैट, और वो इतना हार्श होता जा रहा है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने वर्ड्स, अपना गुस्सा, अपना घर, अपना पेशेंस. और बीच में एक मन में ये भी बात आई थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई. मैंने वॉइस चैट में थोड़ा जिक्र किया था इसका कि मैं गलत हूँ.
कि हाँ मैं गलत हूँ ना, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऑल इज वन थिंग, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गुरुजी ने मुझे कहा था गुस्सा आ रहा है तेरे को, लड़ना है झगड़ना तो जो करना है, बट रात को बात मुझसे ही करके सोएगी, है ना। उसका भी मतलब था। और संगत जी मैं ऐसी हूँ कि मतलब मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई, तो मैंने ये बोला बाबा को, मैंने कहा बाबा फिर तो गुस्सा अगर इतना है, सारी चीज़ें हैं वो गलत है, माना जो आप करा रहे हो वो आप करा रहे हो, जो सारी चीज़ें आप करा रहे हो, बदतमीजी कर रही हो तो आप करा रहे हो, शांत रह के अच्छे से पेशेंटली मैच्योरली चल रही हो तो आप करा रहे हो, जो भी हूँ मैं आपकी उससे हूँ तो आप ही कराने वाले हो, करता करा रहा। तो अगर आपसे मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ तो इतना गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए, इतना पेशेंस तो होना ही नहीं चाहिए, वो इतना पेशेंस तो आना चाहिए ना कि नहीं बोलना है, कोई कुछ भी बोले मेरे को बातों का, किसी भी बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो आज गुरु जी संगत जी गुरु जी ने क्या भाव दिया, एक मन में वर्ड आया, लाइक सुना, बहुतों ने सुना होगा, आराधना, वर्ड आराधना नाम भी होता है ना, पता था, बट आराधना क्या है, गुरु जी ने एक क्यूरियोसिटी डाली। संगत जी आराधना का मतलब होता है पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ किसी को भी पूजना या किसी का भी को भी अपनी चेतना में बसाना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फोल्डिंग योर हैंड्स और लाइटनिंग इंसेंस, इट्स ऑल अबाउट जब हम दिल, दिमाग और आत्मा तीनों किसी एक ऊर्जा की ओर झुक जाते हैं, फिर वो भगवान हो या गुरु हो या प्रेम हो या तुम्हारा खुद का काम, करियर हो। संगत जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पूजा और आराधना, है ना। पूजा एक क्रिया है, एक भाव है, नियमों के अनुसार की जाती है, दिल से की जाती है, और बाहरी दिखावे में भी हो सकती है, सॉरी, पूजा संगत जी एक क्रिया है और आराधना एक भाव है। पूजा नियमों के अनुसार की जाती है, आराधना दिल से की जाती है। पूजा बाहरी दिखावे के लिए की जाती है, लेकिन आराधना सिर्फ अंतर्यात्मा की सच्चाई में होती है। पूजा सीमित समय के लिए होती है, लेकिन आराधना हर पल होती है, समर्पण बन जाती है। संगत जी फिर दूसरी चीज गुरुजी ने मेरे को माता रानी से भी बहुत जोड़ा है ना। गुरुजी ने मुझसे उनकी भी एक बोलूँगी काइंड ऑफ पूजा कराई है, उनकी पूजा की है, कराई है, शिव जी की आराधना में जोड़ा है, और कृष्ण जी की आराधना में जोड़ा है। कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ हाईलाइट, क्योंकि मैं ये कहती थी मेरे अंदर प्यार नहीं, बट प्यार है भी। लेकिन जब मैंने आराधना को पढ़ा ना, तो जब मैंने कृष्ण जी की आराधना के बारे में पढ़ा तो ये समझ में आया मुझे कि हर मोड़ पर जब तुम प्रेम बांटते हो, डिप्लोमेसी को समझते हो, लीला को अप्रिशिएट करते हो, तुम प्लेफुल बन जाते हो, जीवन को डांस के नज़रिए से की तरह देखने लगते हो, तो वो कृष्ण जी की जो हम आराधना करते हैं उसका फल होता है। एंड मतलब जब हम रिजल्ट होता है वो कृष्ण जी की आराधना का। और जब हम खुद को टटोलने लगते हैं, अपना ईगो को जलाने लगते हैं, वैराग्य आ जाता है हमें, हम शांत होने लगते हैं, त्याग, मौन, गहराई और आत्मनिरीक्षण हमारी आदत बनती है, तो वो शिव जी की आराधना का रिजल्ट होता है ना। संगत जी जो आराधना होती है ना, वो हमारे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो मेरे मन में जो आज कुछ दिन भाव ये चीज़ आ रही थी ना, कि मैंने कहा मैं उनको शांत क्यों नहीं कर पा रही,
मतलब मैं उनकी उनसे इतनी कनेक्टेड हूँ, उनकी आराधना में हूँ, फिर भी शांति नहीं। ये भाव भी गुरु जी ने डाले ना कि तूने इतना जुड़ी है, इतना करी है, फिर क्यों नहीं शांत हो पा रही? क्योंकि तू तो शिव जी से इतना कनेक्टेड है, खुद को क्यों नहीं अपने उसको कर पा रही? क्यों नहीं कर पाएगी? तू कर पाएगी, यू कैन डू इट। तो तेरा गुस्सा है ना, वो तो शांत कर लेगी। तू इतना लगती है ना उनको, वो ध्यान लगाना पसंद करती है तो इतना ध्यान लगाती है, इतना आ, पूछना भी नहीं, इतना तू आराधना करती है तो क्यों नहीं कर पाएगी? बस इस चीज को गो थ्रू कर, इसे समझ what it is, what you are not doing, क्या गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने संगत जी देखा कि जो गुरुजी हैं हमारे, उनकी आराधना क्या हुई। संगत जी, मैंने इस चीज को समझा कि पहले तो हमारे गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी साक्षात शिव का रूप है। उनकी मौजूदगी में बहुत लोगों की बीमारी ठीक हुई है, मन से मुक्त और जीवन से जुड़े जुड़े महसूस करते हैं, है ना। उनकी आराधना का सेंस क्या है संगत जी? शब्द शब्द गुरु है, जहाँ गुरु जी का कहा हर व्यक्त ही व्यक्त मन वाक्य मंत्र बन जाता है ना। इतना इतना शब्द, जो शब्द है वो इतना प्योर है। अगर हम बोले अगर हम बोलना भी छोड़ देना, जब भी वो समर्पण बस सुने और समर्पण करें, तो वो उनकी आराधना का एसेंस है। सेवा है, साधना है। सेवा, उनकी आराधना का एसेंस क्या है? सेवा साधना है। आरती या मंत्र जाप से ज़्यादा सेवा, फिर हम गुरु फिर तो हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना। मतलब बहुत बार होता है हम आरती कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आरती चल रही है, कर रहे हैं, सामने फिजिकली आरती में प्रेजेंट है, बट मन हमारा दिमाग कहीं और है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं, जब काम ऊपर से कर रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो सेवा हुई। या किसी को कुछ गाइड कर रहे होते हैं, किसी की वैसे हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो सेवा हुई। तो हम गुरु जी से जुड़ते हैं जब सेवा करते हैं। और जब आरती हुई तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन सेवा करते हैं तो हम एकाग्र होके करते हैं और दिमाग सिर्फ एक जगह लगता है हमारा, गुरुजी और गुरुजी में। गुरुजी सब जानते हैं, हम कुछ भी बोले हमारे भाव उन्हें पता है, इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हैं। वो गुरुजी की साधना का सेंस है। गुरुजी की साधना का एसेंस क्या है संगत जी? लंगर प्रसाद हमारी हीलिंग बन जाता है। ये गुरुजी की साधना का एसेंस है। हमारे अंदर पता है क्वालिटीज क्या क्या आ जाती है? अगर कोई भी गुरुजी की आराधना करता है तो उसमें क्या गुण आ जाते हैं? मौन, जब तू जब मौन, जब सब जानकर भी चुप रहना सीख जाते हैं, क्योंकि हम ट्रस्ट सिर्फ गुरु जी पे करते हैं। श्रद्धा और सब्र चीज़ें पर कंट्रोल में नहीं चलती, बस गुरु जी के हाथ में होती हैं। जब वो गुरु जी की क्वालिटीज हमारे अंदर आने लग जाती हैं, मौन रहना मेरे को करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, गुरु जी ने ये बतलाया। वैराग वैराग्य बाहर की चीज़ें फीकी लगने लगती हैं, भीतर की रोशनी में मन बसने लगता है। सेवा भाव में मुझे क्या मिला फिर ज़्यादा, मैं क्या दे सकती हूँ वाली वाइब वाला एक भाव में शिफ्ट हो जाता है। दया और क्षमा, तो दूसरों को वही स्पेस देने लगते हैं हम कि जो गुरुजी ने हमें दी है।
अनंतम शुक्राना बाबा। ये कुछ एक वो बातें थी संगत जी जो मेरे अंदर ना मेरे को, जिसमें इन बातों में मौन है ना, सीखना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, और गुरुजी ये सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं। दूसरा, क्षमा भाव और अच्छे से सीखना है, गुरुजी और अच्छे से सिखा रहे हैं, इस चीज़ पे काम करा रहे हैं। शुक्राना बाबा। बाबा अपनी आराधना में, अपनी भक्ति भाव में, अपनी सेवा में, अपने भजन कीर्तन में ऐसे ही जोड़े रखना। और सबसे बड़ी बात संगत जी, एक बात और, जब जो मैं है हमारी वो डिफ़ॉल्व हो जाती है, और बस हमें फिर लगता है बस गुरुजी का मध्यम बन जाते हैं हम सोचने लगता है हम कुछ नहीं, जो हैं गुरुजी हैं। गुरुजी की आराधना संगत जी, एक चीज़ और, कैसे हम कर सकते हैं अपने आप से, मुंह में हम जय गुरुजी जपना, मन में रखना, मंत्र जाप रखना, लंगर बना के चाय सर्व करना, सफाई करना, गुरुजी के शब्द सुनना, सत्संग सुनना, जब हर बार गुरुजी तेरी ही मर्जी में रहना ये लगते हैं, सरेंडर करते हैं, तो हम गुरुजी की आराधना में जुड़ जाते हैं, और ये गुरुजी की आराधना ही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे को अपनी आराधना में जोड़ने का, और अच्छे से आप सिखा के करवा रहे हो मुझसे अपनी आराधना, उसका शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदाफाय। ओम नमः शिवाय। पूरी गुरुजी सदाफाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्व पूरे संसार का भला करना, सर्बत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 20 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा आपके चरणों में। अभी 7:27 हुआ है गुरुजी, और मैं चुमकी आपके सामने अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल आपने अमृत वेले में भी सही समय पे उठाया, मतलब आज सुबह की तरफ 4 बजे तक मैं अमृत की संभाल ली थी। मैंने घंटा भर से ऊपर संभालने के बाद बाबा मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई। बहुत देर से उठी हूँ। तापसी आंटी घर को चली गई थी, हस्बैंड गए थे नाश्ता लाने के लिए, तो बाबा सारा सेवा में लगी थी। पेड़ों को तो बाबा क्या ही बोलूं, अब पेड़ों को बारंडे में रखने से भी मुसीबत है। सब चूहे लोग मिट्टी खोद खोद के पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं मालूम। कल से तो गुरुजी चूहे का उपाय किया है हमने, पेंटर को बोल के जहां से आती है वहां एक प्लाईवुड नेल से ठुकवा दिया है ताकि आ नहीं पाए। और अब आपका गद्दी तो इतना गंदा, इतना गंदा, कम से कम आपके गद्दी में से भी 10 दिन 7 जुलाई को ही नया गद्दी आपका लगाई थी फिर से। इतना मतलब सिर्फ चूहे का पॉटी से भरती। बाबा तो कैसे आपको रखूं वहां पर। टुम्पा आंटी को बोली मैं कि आज इतना नाश्ता का झमेला नहीं है, भैया लाने गए हैं बाहर, तुम गुरु जी का गद्दी सजा दो। बाबा साथ में मिलके उसने मैंने क्या बाबा, उसने ज्यादा ही किया, मैं तो पूजा पाठ में लगी थी। वो पूरा बाबा सोफा, सोचिए नया सोफा का पूरा मैंने ये किया था, कवर वगैरह सब पलटवाया था। पूरा बाबा सोफा पे से कम 1 किलो तो मैला गंदा सिर्फ चूहा का ही निकला। एकदम साफ सफाई करके गुरुजी नया सा पिंक सा चोला सब गद्दी लगा के आपका सब अच्छे से
आपका सब गद्दी सेट किया है, उसके बाद पूजा पाठ करी गुरुजी। 8 बजे उठी थी तो देर हो गया था बाबा। वैसे भी मैंने हस्बैंड को कहा था कि चाहे बहन पापा के यहाँ आए या मेरे यहाँ आए, बात ये है कि हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगी। तो आज तक तो राखी बांधना बंद हुआ नहीं है, चाहे लेडीज कुंभा हो चाहे जेंट्स हो। तो मैं पापा के घर ही भिजवा दूंगी। वो लोग को इच्छा होगा पहनेगा, नहीं इच्छा होगा नहीं पहनेगा। तो बाबा हस्बैंड बोल रहे थे तुमको क्या क्या जरूरत है, बोले आप जरूरत को नहीं समझ रहे हैं। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो लोग क्या करता है। तो बाबा छोटी बहन आंटी को मैंने कहा था कि मैं ऐसे ही लुम्बा दे दूंगी तुमको, तुम लेती चली जाना। तो उसने कहा तुम पार्टी से भिजवा देना 1 दिन पहले। तो बाबा मैं वही काम करूंगी, तुम पार्टी से भिजवा दूंगी, तुम पार्टी लेके चली जाएगी। तो ये सोच भी आपने ही डाला कि अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना है। अब बाबा बहू का पहली बारी है, तो कम से कम जैसे लोग मुझे उसके सामने विलेन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वो चीज तो ना हो सके। हर समय बहन का यही कहना है, हर समय बहन का यही कहना है बाबा कि बच्चे लोग का यही है कि मम्मा हमारे यहाँ आएगी तो हम मम्मा क्या जाएंगे। अब नई बहू इतना क्या ही बोल सकती है, उसको तो वैसे ही चलना होगा जैसे उसके ससुराल वाले उसको बोलेंगे, क्योंकि बाबा अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है। गुरुजी वही मैं राखी खरीदने आई थी, तो राखी का जो दुकान था बाबा जी शोर था, उस दौर से दूसरी ओर शिफ्ट हो गया था। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई कि कहाँ चला गया राखी का दुकान। जिन आंटी का दुकान था वो खुद ही परेशान है कि भाभी जी मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना छोटा सा दुकान मेरे को अलॉट किया गया है, मेरे को इतना छोटा सा दुकान अलॉट किया गया है, तो मैं अपना सामान अभी तक संभाल के सजा नहीं पाई हूँ और राखी सर पे है। बाबा वो व्यस्त थी, बच्चा एक स्टूल पे बैठ गया, तो बाबा वो इतनी उदार है, उन्होंने कहा मैं उठ के आपको राखी दिखाती हूँ, आप मेरी जगह पे बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं नहीं भाभी जी आपका जगह है। बाबा उन्होंने जबरदस्ती के मेरे को अपने गले की साइड बिठाया, मैंने आपका नाम लेके बैठा, मैंने कहा अब आज से ये दुकान मेरा हो गया भाभी। तो वो हंस के बोली हाँ हाँ आप बैठिए कोई दिक्कत नहीं है, और सामान दिखाना होगा तो बोला हाँ जैसे आप दिखाती है वैसे मैं भी दिखाऊंगी। अब उनके यहाँ से राखी ली, मेरे रहते रहते 2-3 कस्टमर आए, छोटा छोटा जो भी चीज लिए बाबा लिए, हम लोग थोड़ा इंतजार कर लिए, क्योंकि बाबा काफी उम्र है उनका और थोड़ी हैवी है शरीर से। खैर वो नहीं गुरुजी, उनका दिल का जो उत्साह है वो देख के अच्छा लगता है कि काफी मेहनती है और अपनी दुकान को अभी तक सेट नहीं कर पाई है, इसलिए थोड़ा अस्वस्थ लग रही थी। फिर करते करते बोली कि भाभी जी थोड़ा मैं टॉयलेट से आ रही हूँ, मुझे लूज मोशंस हो जा रहे हैं रह रह के। अब वो थोड़ा घबरा जा रही हैं, जैसे कि उनका मतलब दुकानदारी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है बोल के। मैंने कहा भाभी चिंता करने का कोई बात नहीं है, पहले अपने गले को अच्छे से संभाल लीजिए। यहाँ तक कि बाबा मैंने पेमेंट भी दिया, तो उन्होंने कहा आप भी मेरे गले में रख दीजिए, तो बाबा मैंने रख दिया और हमने थोड़ा बहुत उनको जैसे पैकेट निकाल दिया, ये सब निकाल दिया। और फिर मेरी भाभी ने भी राखी के लिए बोला था बाबा, तो मुझे यह हठात से याद आ गया, अरे भाभी जी मेरे को कम दामों में भी राखी चाहिए और मेरी भाभी को भी लेना है। तो गुरु जी उन्होंने कम कम दाम में भी निकाल दिया राखी। मैंने कहा देखिए भाभी मैं अपने बारे में कुछ नहीं भूलती हूँ,
लेकिन मेरा भाई का अभी उतना हाई फाई कंडीशन नहीं है। तो अब मेरी भाभी जितना भी बोलेगी उतना ही ना मुझे करना होगा। तो बाबा अनंतम शुक्राना है, उन्होंने उतने ही कम दामों में निकाल भी दिया और मैंने थोड़ा बार्गिन भी किया उनसे, तो उन्होंने राही का दाम भी कम कर दिया बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है। अब वहां से ली हूँ, नाइटी लिया है, नाइटी वगैरह लेके बाबा बस यही घर की तरफ आ रही हूँ। अब कहीं तो खाने जाऊंगी गुरु जी, खा के घर को जाऊंगी। इसी बीच में भाई जो आपके ब्लेस्ड किया हुआ फ्लैट है, जो मैंने छोटे बेटे के लिए आपने दिलवाया है, जिसका नाम गुरु कृपा रखा गया है बाबा, उसके सामने वाले जो फ्लैट मेंबर लोग हैं वो इतना ज्यादा ही भाई लोग से परेशान है। एक्चुअली में बाबा मैंने उस फ्लैट को एकदम वेल टू डू करके ही उनके सुपुर्द किया है। सिर्फ उन्होंने अपना फर्नीचर और जो भी यूटेंसिल्स वगैरह ये सब ही डाला है। तो गुरु जी अब वो लोग देख देख के पता नहीं क्या ही तो नजर लगाते हैं। जो भी वो पौधा रखता है, वो थोड़ा पौधों का शौकीन है बाबा। जो भी पौधा रखता है मैं भी उसमें गरम तेल डाल देती हूँ, गेट के बाहर रखते हैं बाबा, ये जान के। क्योंकि गुरुजी वो लोग क्या करते थे, अपने गेट के बाहर अपना चप्पल भाई के गेट के सामने रख देते थे। तो भाई ने वहाँ प्लांट्स रखा, जो कि 365 दिन बिना पानी डाले भी जीवित रह सकता है। पर भाई पर अब इंसान का जो हिंसा वृत्ति है बाबा, तो क्या ही बोल सकते हैं। उन्होंने शायद कुछ तो डाल दिया, वो पेड़ एकदम ही बुझ गया बाबा, एकदम ही खत्म हो गया। तो भाई भाई भी बोला कि अब मैं अपना ही बुद्धि लगाऊंगा दीदी, नहीं ये लोग को जब्त नहीं करूंगा तो ये हम लोग के ऊपर सर चढ़ के बैठ जाएंगे। एक्चुअली बाबा जो सामने वाले हैं भाई बहन हैं और एक बूढ़ी माँ है, और भाई बहन मिलके ही फ्लैट लिए हैं। बहन छोटे बच्चों को पढ़ाती है और जो भाई है अपने आप को तो कोई प्रोफेसर पांडा ऐसा ही कुछ बोल है उसका नाम। यंग ही है दोनों बाबा। पर गुरु जी अत्यधिक दखल अंदाजी, अत्यधिक सब कुछ है। हर बात पे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख देना, कोई स्मिट करेगा तो बोल देना, कोई दरवाजा खोल दिया तो बोल देना। अरे 8-10 मेंबर का फैमिली रहता है, एक दूसरे को सहायक होने से ही तो हुआ बाबा। नहीं, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। एक बारी तो मैंने बहुत कड़क ही लिख दिया था कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए, देश का हालत इतना खराब है, इतना इतना चीज हो रहा है, आप लोग ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए बैठे हुए हैं कि कौन दरवाजा खोल के चला गया, कौन बंद करके चला गया। अरे बंद कर दीजिए, लिख दीजिए कि आई हैव क्लोज द डोर, प्लीज सी दैट इट इज नॉट डन अगेन। आप लोगों को शर्म नहीं आता है कि आप लोग इस तरह से हरदम एक ही फ्लैट के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। बाबा पता नहीं मेरा भाई थोड़ा शौकीन है, तो ऐसे ही आपका घर, आप जहाँ हैं वहीं बाबा वहाँ एकदम मतलब लाइट रहता है, मतलब डिवाइन लाइट। बच्चा मेरा जो भतीजा है वो यदि आंख में स्पेक्स भी पहन वो ग्लेयर भी पहन के वो स्कूल के लिए जाएगा, तो भी वो दोनों भाई बहन टोकेंगे, अरे देखो गॉगल्स लगा के स्कूल जा रहा है बाबा, बहुत नजर उससे उसको नजर लगता है। वैसे उसको सांस का प्रॉब्लम होता है जैसे मुझे होता है, क्योंकि उसके पापा को भी बचपन में था बाबा। तो भाई बहुत परेशान है उन लोग से, भाभी भी हर वक्त सिर्फ उन लोग के घर आके उनको नॉक करके, ये आपका ये डॉगी ऐसा किया, यहाँ मैंने पोछा लगाया था फिर कौन गीला कर दिया। बाबा सब समय तो भाभी गेट के बाहर खड़ी होकर ये सब चीज ख्याल नहीं करेगी, क्योंकि 5th फ्लोर के ऊपर ही टेरेस है। तो अकेले इंसान का, एक इंसान का तो नहीं है, सभी का है बाबा। तो
गुरु जी, अब सब समय आप यदि एक ही फ्लैट मेंबर को ब्लेम करेंगे तो वो तो चिढ़ेगा ही बाबा। आज भाई ने कहा, दीदी अब मैं नहीं ये लोग को छोड़ूंगा, हद से ज्यादा हो गया है, अब मैं अपना टीएमसी बुद्धि चलाऊंगा। और उसने सारा सीढ़ी भर के वहां प्लांट्स लगा दिया और कहा कि यदि एक भी प्लांट्स को मेरे खराबी पहुंचा तब मैं इनको अच्छे से बताऊंगा। उसने इस बात को मुझे दिखा भी दिया है और फोटो भी, उसका पिक्चर भी भेज दिया है। अब भले जो करना है करो, लेकिन अपने आप को हिफाजत में रख के करो। क्योंकि बाबा मुझे ये भी चिंता है, आज भाई है, भाई उस एरिया में कम से कम 20 साल से है, तो उसको काफी जान पहचान है। चल उधर ही मेरा बच्चा भी जाएगा, तो यदि इंसान कोई पीछे पड़े और मैं ना रहूं तब मेरा बच्चा कितना ही संभालेगा। तो भाई ने यही बात कहा, मैं यदि नहीं भी रहूंगा दीदी, जो भी यहाँ आएगा तो उसका हिम्मत नहीं होगा कि उससे उलझे। तो आपका नमतम नमतम शुक्राना है गुरु जी कि भाई ऐसा कुछ रिवोल्ट वाला चीज नहीं करता, शीत युद्ध करके ही वो अपना मतलब काम निकालता है। अब आपका नमतम शुक्राना है, आप उसको और उसकी फैमिली को सदैव ब्लेस कीजिए। बाबा पेंटर अच्छा है, उसका तबीयत भी ठीक हो गया आपकी कृपा से। कल मैंने जस्ट आपको बोला था बाबा, 3 बार सीमेंट का काम हुआ बाहर की तरफ, पर वो धुल गया बाबा। अब थोड़ा सा आप कृपा कीजिए। तो जैसे ही बाबा आपने बारिश को रोका, उन्होंने तुरंत सारा काम बाहर का जो निपटाने का था निपटा लिया। और कल का दिन और आज ये 3 से 4 बजे कोलकाता में फिर से रात शाम को बारिश हुआ। तो पेंटर ने कहा, बाबा बहुत अच्छा काम किए कि बारिश नहीं दी, हम लोग को जो जो मेन काम था वो हमने कर लिया है भाभी। तो आपका अनंतम बारिश शुक्राना है गुरु जी कि आप अपने बच्चों अपनी बच्चियों का बात तो बहुत मान रखते हैं। बारिश को रोक के बाबा, यहाँ तक कि वो जो सीमेंट 3 बार धुल गया गुरु जी, सिर्फ आपके सामने बोलने से ही बारिश रोक दिया आपने और वो काम भी सही हो गया बाबा। अब इंटर भी स्वस्थ हो गया है गुरु जी। कल तो उन्होंने कहा है कि भाभी जी हम लोग तो नहीं आएंगे, कल बहुत तूफान रहेगा और सारी सारी के सारा गाड़ी घोड़ा सब वो बाबा, जो वो ब्लैक डे उसके लिए टाल लिया जाएगा बाबा। और बाबा इसी वजह से कल हमारा जो काम एक आगे बढ़ने वाला था, होने वाला था, उसको भी शायद कोई अंजाम ना मिले। और गुरु जी आप चाहे तो सब हो सकता है, और आप के नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता बाबा। बस गुरु जी यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। थोड़ा देर हो गया है, थोड़ा बाहर थी, अब वो जो राखी वाली आंटी है वो अकेली है, तो थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ गया था बाबा। तो इसलिए हमें क्षमा करें और हमारी शुक्राना को स्वीकार करें बाबा। इस तरह से गुरु जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 4:54 बाबा। आज 21 जुलाई 2025। मैं चूंकि अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके सामने आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा
कल कल जब मैं बाहर निकली थी, दो एक चीज़ मतलब कोई एक संकट कुछ तो था जो कि होते-होते किसी तरह से आपने बचा लिया। एक तो था बाबा कि ट्रैफिक लाइट पे थोड़े दूर आगे जाके ऐसा सही सडन ब्रेक मारा गया। मैंने पहला वाला गाड़ी मारा, उसके पीछे-पीछे मेरे हस्बैंड ने तुरंत मारा, नहीं तो गाड़ी में टक्कर हो जाता बाबा। मैंने जस्ट आपका जोर से नाम लिया, जय गुरु जी बोल के बोला कि बाबा, तो हस्बैंड ने कहा मैं क्या करूँ, रेड लाइट हो गया है। उस बंदे ने भी गाड़ी को फट से रोका, देखो मेरे पीछे मेरे आगे, और मैंने फट से रोक दिया वरना ठोक जाता गाड़ी। तो बाबा हमें बहुत बड़े संकट से बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। कल एक दो बार बाबा गाड़ी लेके ही थोड़ा थोड़ा सा में हम लोग का यानी एक्सीडेंट होते होते रह गया बाबा। आप संग में जाते हैं और संग ही आते हैं, आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। बाबा घर से तो मैं एकदम अच्छी भली गई थी, सिर्फ चाय बिस्किट खाए थे, लेकिन बाबा मैं कुछ गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मैं घर में भी बहुत स्वच्छ खाना खा रही थी, क्योंकि बाबा कल मैंने खुद ही पेन अंकल के प्लेटफॉर्म पर मेंशन किया था कि सिर्फ एक ही आपकी गद्दी के से अंदर से कितना सारा चूहों का पॉटी निकला, कम से कम 1 किलो लाए पूरा घर पर बरोबर करके। मैंने तो पेंटर बेटे को चिल्ला चिल्ला के उस जगह को पैक भी करवा दिया जहाँ से चूहा निकल रहे थे। तब भी बाबा दो एक चूहे तो घर में थे, वो भी चूहे नहीं बाबा, छुछुंदर ना क्या बोलते हैं उसके उसके छोटे छोटे बेबीज, बड़े लंबे लंबे चोंच वाले मुंह। तो बाबा गन्नू भाई मुझे डांटेंगे, पर गन्नू भाई को भी तो समझना होगा बाबा कि सारा आपके खाने के बर्तन में सब कुछ में बाबा जहाँ भी देखो चूहा डूब जा रहा था, और सब कुतर कुतर के खा लेना, हमारा खाने का सामान बेसन आटा सब कुछ जा जा के कुतर के खा लेना बाबा। किस तरह से उन लोग को सब चीज़ का समझ है कि किधर से क्या करने से हो जाएगा, पता नहीं मुझे बाबा। जैसे ही गुरुजी जैसे ही गुरुजी मैं वहाँ मार्केट से निकली हूँ गुरुजी, अचानक से मेरे पेट के बीचों बीच मरोड़ उठने लगा, और मैंने हस्बैंड को कहा था मेरे लिए सिर्फ प्लेन चांद चीला लेना। चीला वहाँ सामने सब बहुत ठेले लगते हैं गुरुजी, वो मार्केट के सामने, और जो बहुत प्रसिद्ध है। खैर गुरुजी मैंने चीला थोड़ा सा खाया, मैं चटनी वगैरह कुछ नहीं लेती। बच्चा ने वही चनाचूर वाला चपटा वाला चना वाला वो खाया बस, और वहाँ से फिर हम लोग सीधा अपने इधर ही नॉर्थ के साइड आ गए, वही एक बंगाली रेस्टोरेंट में। उसके बाद तो जो पेट का दर्द, पेट में इतना दर्द हो रहा था, मैं मंत्र जप करी जा रही थी और आपके बोले जा रही थी कि बाबा कम से कम खा के घर पहुंचने तक मेरे को संभाल के रखिए, नहीं तो मैं इधर उधर सब जगह वॉशरूम नहीं यूज़ करती बाबा। और आपने मेरा बात माना, और मैंने सिर्फ वहाँ दही और चावल ही खाया, बाकी हस्बैंड और बच्चे ने जो खाना है खाया। अब दही चावल खा के घर आई हूँ, पहले वॉशरूम गई हूँ, फिर चेंज वगैरह करके
पेट का दर्द नहीं जा रहा था बाबा, बीच में मरोड़ उठ रहा था, ऐसा जैसे हम लोग बोलते हैं ना कमड़ाता है, उस तरह से मैंने काट रहा था पेट। तब भी बच्चा अपने माँ के घर गया हुआ था, तो मैंने आपका सारा सेवा किया, क्योंकि आज सोमवार है बाबा, मंदिर जाना है और आपको मेरे साथ जाना ही होगा, चाहे मेरे को ठीक उसी समय आप ठीक करके लेके चलिएगा। फिर घर आके जितना बार भी वॉशरूम जाना होगा जाएंगे बाबा। लेकिन अभी आपका अमृत वेला संभालने के लिए आज रात को मैं, मतलब 20 तारीख से रात को मैं भी ठीक से सो नहीं पाई बाबा। 12 बजे के बाद तक मैं एक बार 2 बार वॉशरूम गई हूँ, उसके बाद मेरा नींद पड़ा है, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था बाबा। पता नहीं गुरुजी, कल आपने वो काला जामुन का जो उपाय आप अभी सब संगत आंटी लोग से सुनवा रहे हैं कि आपके सामने या शिव बाबा के सामने रख के फिर उसको 7 बार मैंने 7 वाला जामुन खा के कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगी और मुझे कोई क्रिया मेरा जो है शरीर का बहुत ना, मैं समझ के बोल नहीं पा रही हूँ, काला क्रिया कट जाएगा, क्योंकि काला रंग, काला जामुन का काला रंग, काला क्रिया काटने में एकदम, मतलब मैंने मैंने एकदम ये है ठीक, सही चीज़ है। तो बाबा मैंने वैसे ही बोल बोल के खाया कि बाबा मैंने ये नहीं बोला कि काला क्रिया, मेरे अंदर जो भी क्रिया हो या वो हट जाए, मैं रोग मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं बाबा का प्रसाद खा रही हूँ। लेकिन बाबा मेरे हस्बैंड ने तो मेरा बात सुनते हैं नहीं, उन्होंने डब्बे में 7 की जगह 9-10 रख दिए थे ब्लेस करवाने के लिए। मैंने तब भी जब खा रही थी 7 ही जामुन को उठा के फिर से आपके पाँव के पास से ब्लेस करा के तब मैं उसको खाई। अब उसके वजह से कोई गंदगी मेरे पेट से निकल रहा है या क्या बाबा, वो मैं नहीं जानती, पर ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है। अभी 4 बजे से पहले से ही उठी हूँ गुरुजी। अब तो 2-1 बार गई, मैंने कहा अभी उठती हूँ बाबा, पेट में बहुत असस्वी लग रहा है, बार बार जैसे मरोड़ उठ रहा है। अब तो 5 बज गए हैं गुरुजी। और यही मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ बाबा। तब से 2-3 बार वॉशरूम जा चुकी, तब बाध्य होके नहा धो के अपनी निकल ही रही थी, हस्बैंड को उठाया कि उठिए, और मेरे को जो दवा देते हैं एकदम इंस्टेंट जो मोशंस को रोकता है वो दीजिए। तो बाबा मैंने उसको जल प्रसाद से ही पिया है आपको टच करा के। और यही मैं आपसे आपके सामने आप एक समझ बैठ कर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। फिर उधर मेरे भाई के घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उसके भी पेट में मरोड़ हो रहा है और उसकी बेटी के भी तकलीफ हो रहा है बाबा। तो मैंने यही कहा कि मैं 8-10 दिन से सत्संग में यही सुन रही हूँ कि यदि कुछ किसी ने खिलाया पिलाया हो या कुछ भी हो, अरे बरसात के मौसम में काला जामुन वाला और ये आम वाला उपाय भी आपका मैंने सुना है बाबा, जो कि आज मैं मंदिर में करूँगी। तो आपका अनंतम अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी कि आप हमें छोटा छोटा उपाय बता के, बड़ा बड़ा कोई कष्ट आने वाला होता है तो उसको काट देते हैं। लेकिन बाबा आज सोमवार है, बस अब मेरा मोशन अभी आप रोकिए, क्योंकि आपका सारा सेवा करके मंदिर से वापस आके बाबा फिर आप मुझे जो कष्ट कटवाएंगे मैं 10% उसको भी ये कर लूँगी, क्योंकि आज तक जब से आपने आज्ञा दिया है हर सोमवार मंदिर जाने का, मैं हर सोमवार ही जाती हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। मैंने अरदास का जोत, कॉफ़ी और
जल प्रसाद, मिठाई प्रसाद सब लगा के बोला बाबा अब आपका जो मर्जी है आप उनको दीजिए, जो अच्छा समझेंगे करिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, सारे बच्चों को, सारे संगतों के बच्चे लोग को, सबको अच्छा रखिए बाबा, सर्वदा भला कीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम जय जय राम, राम राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज रविवार, आज दिन 20 जुलाई संध्या बेला में अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ और मंत्र जब से, महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। थोड़ा थोड़ा करके मुझे हर दिन प्रतिदिन आप मुझे आगे बढ़वा रहा है गुरु जी, मुझसे सब काम करवा रहा है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ऑफिस में जो प्रॉब्लम था वो सब आपके कृपा से सॉल्व हो जा रहा है। संगत जी, आज क्या हुआ गुरुजी, मुझे मैं आज मेरा ऑफिस में ड्यूटी था, संडे मेरा, मेरे ऑफिस 24 आवर्स 365 डेज खुला रहते हैं। लेकिन आज मेरा ड्यूटी था। कल मेरा परिवार में बहुत पूजा था घर में, मेरे घर में, इसलिए उस दिन 2 दिन से मेरा बहुत परिश्रम हो रहा है। लेकिन आज मेरी ड्यूटी था और कल से मेरा कल मुझे नाइट ड्यूटी भी है मंडे में। लेकिन गुरुजी क्या किया, गुरुजी सब कुछ चेंज करके आज मुझे अचानक से मुझे रेस्ट मिल गया है ऑफिस से। मुझे मेरा बॉस बोल रहे हैं तू आप घर चले जाइए, आज आपको काम करना नहीं होगा, आप कल आइए, कल आपको नाइट ड्यूटी भी नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। गुरुजी आज सारा दिन मुझे अच्छा से रेस्ट दिलाया है। मैं घर में आके खाना खा के मैं रेस्ट ले लिए है। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बेटी को हर पल ऐश करवा रहे हैं गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे परिवार को भी आप भी संभल रहे हैं गुरुजी, ये आपका ही परिवार है गुरुजी। मेरे संगत जी, मेरे जो 2 मेट था वो दोनों को मैंने, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है इसीलिए मैंने छुड़ा दिया है। लेकिन मेरे घर का काम, मेरे घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है गुरुजी की कृपा से, सब कुछ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये परिवार संभालने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे सुस्त रखने के लिए शुक्राना, परिवार को हर सदस्य को सुस्त रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, कल मेरे घर में पूजा था, वो सब कोई एक साथ मिलजुल के अच्छा दिन स्पेंड किया है गुरुजी, इसके लिए आपको शुक्राना 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 गुरुजी। आप सब कुछ ठीक कर दे रहा है गुरुजी, आप सचमुच ऐश कर रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर दिन शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं बेटी तू आगे बढ़, तुझे ही पहले तो तुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी।
हम तो तैयार हो गुरुजी, सब काम के लिए तैयार हो गुरुजी। अब रास्ता दिखाते रहिए गुरुजी, हम आगे बढ़ते रहेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ में है गुरुजी। आप हर पल आप मेरे साथ में है, हर पल आप दर्शन देते हैं, ये मैं हर पल महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ में है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे मन में वो खुशी, वो शांति, सब कुछ, वो सम्मान, सब कुछ अब लौट दे रहा है गुरुजी। सब कुछ अब लौटा रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे दीदी, दीदी को बेटी, बेटा बेटी सब कोई को अब सुस्त रखे है। मेरे जीजा जी को भी अब सुस्त रखे है गुरुजी। सब कुछ आपके चरण में तो सौंप दिया है गुरुजी, सब कुछ आपके चरण में सौंप दिया है गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। दिल से किया हुआ गुरुजी ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। आपके चरण में दिल से किया हुआ शुक्राना गुरुजी आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आगे चल के मुझ में अहंकार ना आए गुरुजी, ये आप कृपा कीजिएगा गुरुजी। मेरे से सबको कल्याण हो पाए गुरुजी, ये आप ऐसा ही आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दीदी जो है, मेरे बुआ जी को जो लड़की है गुरुजी, उन सबको आप सुस्त रखिए, उन सबको आप देखिए गुरुजी। मेरे चाचा का लड़की है गुरुजी, वो सबको आप सुस्त रखिए, सबको आप देख लीजिए, सबको आप भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। आपका आशीर्वाद सब कोई को दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैं अहंकार मेरे मुझ में थोड़ा सा भी अहंकार आए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे साहस दीजिए गुरुजी। आप ही मेरा साहस है, आप ही मेरा शक्ति है, आप ही मेरा बानी है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। वैसे आप दिल में रहिए गुरुजी। हम जानते हैं मेरे पापा मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरा पापा शिव जी और मेरा माता रानी माँ मुझे बहुत बहुत प्यार दे रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य को सुस्त रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी, मन में शांति है, और क्या चाहिए गुरुजी। सबको मिलजुल कर रह रही हूँ गुरुजी। परिवार से आप नेगेटिविटी दूर कर दिया है। ब्लैक मैजिक का गुरुजी बोले, ब्लैक मैजिक का असर अब तेरे ऊपर नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। करवा लीजिए गुरुजी, जो भी काम है मुझसे करवा लीजिए, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। कल मेरा जन्मदिन था गुरुजी, बहुत अच्छा कटा है गुरुजी, बहुत अच्छा स्पेंड किया है जन्मदिन। पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना 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 गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी, आपके ब्लेसिंग्स के आगे, आपके प्यार के आगे, आपके केयर के आगे कुछ नहीं है गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी, स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे आप हर पल साथ में रहिएगा गुरुजी, हम सब कुछ कर पाएंगे। जीत मेरा ही होगा गुरुजी, मैं कमजोर नहीं हूँ गुरुजी। गुरुजी बोल रहा है बेटी सबको माफ कर दे, माफ कर दे। जो भी तुझसे कुछ गलत बात किए है, जो भी कुछ तेरे साथ गलत व्यवहार किया है, सबको माफ कर दे। मैं तो सबको माफ कर दिया गुरुजी। आप तो आपको बेटी, आप तो अपने बेटी को जानते हैं, पहचानते हैं गुरुजी। मैं तो किसी के लिए मैं मेरे गलत भाव मेरे मन में नहीं रहता है गुरुजी, कुछ भी मेरे लिए, मैं किसी के लिए नहीं। जब गुस्सा आता है गुरुजी तब बोल देती हूँ गुरुजी, फिर मेरे मन में कुछ भी नहीं रहता है गुरुजी। सबको माफ कर दिया है गुरुजी। हम जानते हैं मेरे जीवन में जो चल रहा है, जो चलेगा, आगे चल के जो होगा, भविष्य में जो
फिर अतीत में जो हुआ है सब कुछ आपके हिसाब से हुआ है, आपके मर्जी से हुआ है गुरु जी। इसलिए मैं सब कुछ भूल गए है, सबको माफ कर दिया है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर मेरे शुक्राना गुरु जी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे दीदी की तरफ से, दीदी के बेटी, दीदी के बेटे की तरफ से, सब कोई की तरफ से आपको चढ़े हुए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी। गुरु जी, इसी के साथ मैं महामंत्र जब से अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी विपिना कल सोमा आंटी को भी आप सुस्त रखिए, उन लोग को, परिवार को, हर सदस्य को सुस्त रखिए, उन लोग को सब मनोकामना पूर्ण कीजिए। और जो संगत परिवार ये सब सुन रहा है गुरु जी, सब कोई को मनोकामना पूर्ण कीजिए, सब कोई को स्वस्थ रखिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और ढेर सारा प्यार आपको, ढेर सारा प्यार। गुरु जी बोल रहे, बेटी तू जितना प्यार करते है उससे भी ज्यादा मैं तुझे प्यार करती हूँ। हाँ सचमुच गुरु जी, आप बहुत ज्यादा मुझे प्यार करता है, ये मैं हर पल फील करती हूँ, हर पल फील करती हूँ। अभी तक जितना कुछ प्यार मुझे नहीं मिला, वो सब प्यार आपसे मिल रहा है गुरु जी। ऐसे प्यार करते रहिए गुरु जी, ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे लाड देते रहिए गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरु जी, सब कुछ आप देख लीजिए गुरु जी। आपकी बेटी तैयार है हर काम के लिए, हर काम करवा लीजिए गुरु जी। और मुझे राह दिखाते रहिए गुरु जी, मैं चलते रहेंगे गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।